यीशु बच्चों, आज हम पाठ नंबर 12 पढ़ने जा रहे हैं। ईसा बच्चों के मित्र है। कैसे आप सब? रेडी है आज के क्लास के लिए? तो चलो क्रूस का चिन्ह बनाते हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। अब प्रार्थना करेंगे। आंखें बंद कीजिए। हे पिता ईश्वर, आप मेरे पिता हैं और आपने प्रभु यीशु को मेरे लिए एक सबसे अच्छे दोस्त के रूप में दिया है। हे प्रभु यीशु, आप मेरे सबसे अच्छे मित्र हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। मुझे यह कृपा प्रदान कीजिए कि मैं हमेशा आपकी अच्छी दोस्त बनकर रहूं। आमीन। क्या प्रार्थना की थी हमने? ईसा हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हाँ, आज का पाठ भी यही है। ईसा बच्चों के मित्र है। ईसा, आपको पता है, सबसे ज्यादा आप ही को प्यार करते हैं। मैं तो अब थोड़ी बड़ी हो गई तो आपसे तो बहुत प्यार करते। अगर आप कुछ भी बोलोगे ना तो ईसा आपकी बात सुन लेंगे, क्योंकि बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। बच्चे मन के सच्चे होते हैं ना। आपको पता है, एक बार जंगल में जंबो रानी नाम की एक बंदर रहती थी। उसकी कहानी सुनना। तो जंगल में शेर खान ने आह्वान दिया कि सबसे प्यारे बच्चे को इनाम दिया जाएगा, तो सभी माएं अपने बच्चों को लाओ। तो बहुत सारे जानवरों ने अपने बच्चों को तैयार किया और शेर खान के पास जिस दिन जिस समय दिया गया था लेके आ गए। जंबो रानी, जो कि एक बंदर है, वो भी अपने बच्चे बंदर को लेकर शेर खान के पास चली गई। जब समय हुआ और सभी बंदर लोग अपने अपने बच्चों के साथ वहां पर खड़े थे, तो कुछ जानवरों ने देखा, ये बंदर का बच्चा, इसे क्यों इस ब्यूटी कॉन्टेस्ट में, इस सुंदरता के कंपटीशन में लाया गया है, और सब उस पर हंसने लग गए। बंदर का बच्चा बेचारा बहुत निराश हो गया। वो रोकर दौड़कर अपनी माँ जंबू रानी के पास गया और बोला, माँ, आपने मुझे यहाँ पर क्यों लाया? सब मेरा हंसी मजाक उड़ा रहे। सब कह रहे, ये है क्या सुंदरता, ये कितना खराब दिखता है। माँ ने प्यार से जंबू के बच्चे से कहा, मेरे पास आओ बेटा। इस संसार में तुम ही मेरे लिए सबसे सुंदर हो। अगर बाकी लोग कुछ भी कहे, पर मेरे लिए तो सबसे सुंदर तुम ही हो। ये सुनकर वो बंदर का बच्चा खुश हुआ और उसने माँ को गले लगा लिया। हाँ बच्चों, इस संसार में अगर आपको कोई कुछ भी कहे, पर पिता ईश्वर आपसे बहुत प्यार करते हैं और आप सब उनके लिए बहुत ही प्यारे हो। इसलिए तो कहते हैं कि वो आपके सबसे अच्छे मित्र है। अब एक एक्शन सॉन्ग उनकी स्तुति करते हुए, ठीक है? वो लंबे लंबे बाल, तौबा क्या उसकी चाल, शरारती आंखों वाला वो कौन है? वो दोस्त हमारा है, वो दोस्त हमारा है, वो दोस्त हम सबका यीशु है। वापस से इसे करेंगे, ठीक है? अब एक्शन के साथ। वो लंबे लंबे बाल, तौबा क्या उसकी चाल, शरारती आंखों वाला वो कौन है? वो दोस्त हमारा है, वो दोस्त हमारा है, वो दोस्त हम सबका यीशु है। आपको पता है बच्चों, एक बार यीशु के समय में 2000 साल पहले बहुत सारी माएं अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास गए। यीशु के साथ उनके बड़े बड़े शिष्य थे और यीशु थोड़े दूर थे। तो शिष्यों ने सोचा, इतने सारे बच्चों को लेकर ये माएं यहाँ पर क्यों आई हैं? और वो वहां से उन माओं को और बच्चों को हटा रहे थे। ईसा ने दूर से देख लिया कि उनके शिष्य ऐसा कर रहे। वो तुरंत आ गए वहां पर और कहा, शिष्यों को रोक दिया, आप इन बच्चों को क्यों अलग कर रहे हो? इन बच्चों को
मेरे पास आने दो। और उन्होंने सब की ओर देखकर कहा, आप लोगों को पता है, ये बच्चे ही स्वर्ग राज्य में सबसे ऊंचे हैं। जब तक आप बच्चों जैसे नहीं बनते, आप स्वर्ग राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हाँ, आप लोग इतने महत्वपूर्ण हैं प्रभु ईसा के लिए। इसलिए तो यीशु कहते हैं बच्चों कि अगर आप प्रार्थना करोगे तो वो आपकी प्रार्थना जरूर सुनेगा। अगर आपके घर में कोई बीमार है तो आप उनके लिए प्रार्थना कीजिए। सबसे पहले पिता ईश्वर आप ही की प्रार्थना सुनेंगे। आप ध्यान से मेरे साथ ये गीत गाना, ठीक है? प्यार की मूर्ति प्रभु ईसा, प्यारे तेरे नन्हे हम, प्रभु चरणों में आते हम, दे दे हमको आशीष दान, बच्चों को पास आने दे, मेरे पास में रहने दे, मुझसे सब कुछ सीखने दे, भलाई करते बढ़ने दे। इस गाने को हम ध्यान से मेरे साथ रिपीट करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। प्यार की मूर्ति प्रभु ईसा, प्यारे तेरे नन्हे हम, प्रभु चरणों में आते हम, दे दे हमको आशीष दान, बच्चों को पास आने दे, मेरे पास में रहने दे, मुझसे सब कुछ सीखने दे, भलाई करते बढ़ने दे। बच्चों, आपके बुक में पेज नंबर 54 लीजिए। वहाँ पर एक छोटा सा कॉलम है सबसे लास्ट में। अगर आप भी ईश्वर की आशीष पाना चाहते हैं तो वहाँ पर आपका नाम लिखिए। आपको ईश्वर की आशीष मिलेगी। आप विश्वास करके ईश्वर से कुछ भी मांगे, आपको प्रभु यीशु वो जरूर प्रदान करेगा। आप हम सब के लिए प्रार्थना कीजिए। आपको सारी दुनिया के लिए प्रार्थना करनी है। अब हम प्रार्थना करें बच्चों। आंखें बंद कर लो। हे पिता ईश्वर, आपने मुझे आपका प्यारा बालक बालिका बनाया। आपने बपतिस्मा संस्कार द्वारा मुझे आपका अपना बनाया। मुझे यह कृपा दीजिए कि मैं एक अच्छा बच्चा बनकर आपके साथ आपके इच्छा अनुसार जीवन बिता सकूं। आमीन। बच्चों, अभी हमने प्रार्थना की ना कि एक अच्छा बच्चा बनकर जीना है, पर ये एक जीवन की सच्चाई है कि हम सबको कभी न कभी दुख होता है ना? जब आपको मम्मी डांटती है या आपकी लड़ाई हो जाती है आपके दोस्तों के साथ, तो जब हमें दुख होता है हमें निराश नहीं होना है। जब हम दुखी होते हैं तो हमें किसके पास जाना है? बताओ बताओ। प्रभु यीशु के पास। गुड। जिसने भी बोला वेरी गुड, क्योंकि वो हमें जिस तरह प्यार करते हैं वैसा हमें कोई नहीं प्यार करता। वो हमें सांत्वना देंगे। तो जब भी हम दुखी है, जब भी हम पीड़ा में है, तो हमारी पीड़ा कौन हटाएगा? प्रभु यीशु। आपके मन बहुत ही प्यारे हैं और प्रभु यीशु आपका दुख जरूर मिटाएगा। जब भी आप दुखी होते हो तो ज्यादा देर बैठकर रोना नहीं है। तुरंत प्रभु यीशु के पास जाओ और बताओ कि हे यीशु, मुझे बुरा लग रहा है, मेरे साथ ऐसा हुआ। आप मेरी पीड़ा हटाओ, आप मेरी दुख हटाओ। अब गीत से हम इसी प्रार्थना को गाएंगे। गाओ मेरे साथ। नन्हे मन की पीड़ा को हल करने तू आया मसीह, सांत्वना देता मानव को, सांत्वना दाता तू है मसीह। बालक बन कर तू जन्मा,
बालक बनने तूने कहा, बालक ईसा तू आजा, मेरे दिल में तू आजा, बालक ईसा तू आजा, मेरे दिल में तू आजा। अब हम ईश वचन पढ़ेंगे। संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 16। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। कौन सा है समाचार? सुसमाचार। संत लूकस अध्याय 18 पद संख्या 16। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मत रोको। अब इसी को आपको दोहराकर याद करना है। इस पूरे हफ्ते में बीच बीच में ये दोहराते रहना है, ठीक है? अब प्रार्थना कर कर क्लास की समाप्ति करेंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा होगी, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।